आमतौर पर मध्यकालीन भारत की शुरुआत हम सल्तनत काल की स्थापना से मानते हैं, जो कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा होती है। लेकिन हम सल्तनत काल की स्थापना को पढ़े उससे पहले अगर हम ये जान ले कि भारत पे जो इस्लामी आक्रमण हुए वो कब कब हुए और कितने चरणों में हुए, तो सल्तनत काल को समझने में आसानी रहेगी और एक जो वो फ्लो है वो भी बना रहेगा। तो हम डायरेक्ट सल्तनत काल पे ना आके हम थोड़ी सी पृष्ठभूमि देखते हैं कि भारत में इस्लामी आक्रमण कब कब हुआ, उसका कालक्रम क्या था और उस कालक्रम में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण किस किस के थे। तो आज का जो हमारा पहला अध्याय रहने वाला है उसका नाम है भारत पर इस्लामी आक्रमण। तो मैं पहले अध्याय का नाम लिख लेता हूँ, फिर हम शुरुआत करते हैं। तो भारत पे जो इस्लामी आक्रमण होता है वो 4 चरणों में होता है मुख्य रूप से। हम एक एक चरण के बारे में बात करेंगे और उसमें जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको भी हम साथ लेके चलेंगे। अब मैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको मैं शॉर्ट में इस व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा और उसके इर्द गिर्द जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। वो मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं लिख पाऊंगा क्योंकि अगर मैं हर एक शब्द को व्हाइट बोर्ड पे लिखने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा जिसका कोई सेंस नहीं है। तो बेटर यही रहेगा कि मैं आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाऊं, उसके बाद में उस कॉन्सेप्ट में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और जो फैक्ट है उसके पीछे की कहानी भी समझ में आ जाए। तो इस तरीके से हम चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, भारत पर इस्लामी आक्रमण 4 चरणों में होता है। इसमें हम बात करते हैं प्रथम चरण के बारे में। हम एक एक करके प्रत्येक चरण की बात करेंगे। तो ये है हमारा प्रथम चरण। पहली बात कि इसकी अवधि क्या होती है। इस्लाम की स्थापना 632 एडी यानी कि ईस्वी में होती है। उसके 4 साल बाद में यानी 636 636 में पहली बार भारत पर इस्लामी आक्रमण होता है। ये छोटे पैमाने पर हुआ था और जो प्रथम चरण का अंत माना जाता है वो माना जाता है 712 एडी के साथ में। तो ये हमारी प्रथम चरण की अवधि है। 636 से शुरू होता है और 712 एडी तक ये खत्म होता है। अब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही आक्रमण हुआ है क्योंकि ये चरण पहला है, लेकिन इसमें आक्रमण टुकड़ों में बहुत सारे हुए हैं। लेकिन हमें सारे आक्रमण पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वो था मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण। तो हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि वो आक्रमण कब होता है, उसके कारण क्या क्या थे और जो भी उसमें महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो प्रथम चरण इसकी अवधि 636 से 712 एडी है। इसमें जो पहला मुख्य आक्रमण होता है वो होता है मोहम्मद बिन कासिम का। अब मैं ये सारी कहानी आपको बताऊं उससे पहले ये जानना भी जरूरी है कि इस आक्रमण की जानकारी हमें किन किन स्रोतों से मिलती है, क्योंकि इतिहास में अगर आप बिना साक्ष्यों के बात करते हो तो उस साक्ष्य का कोई मतलब नहीं है। हमें जो भी बात यहाँ पे लिख रहे हैं उसके पीछे एक सटीक तथ्य होना जरूरी है। तो जो पहला प्रथम चरण का जो मुख्य आक्रमण था मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण, इसकी जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो 3 मुख्य स्रोत है। पहले उन पे बात करते हैं। मैं लिख लेता हूं जानकारी के स्रोत। पहले अगर बात की जाए स्रोत की तो एक लेखक का नाम आता है अल बलदान। पहले आप मैं तीनों तीनों लेखक के नाम लिख लेता हूँ। पहले लेखक का नाम है अल बलदान, दूसरे का नाम है मीर मोहम्मद मासूम और तीसरा जो है वो है सिंध का इतिवृत्त। मैं बताता हूँ कि अभी इतिवृत्त का क्या मतलब होता है। सिंध का
इतिवृत्त। इतिवृत्त एक ऐसा ग्रंथ बोल सकते हो, ऐसी पुस्तक बोल सकते हो जिसमें इतिहास की घटनाओं को काल क्रमानुसार बताया जाता है। यानी कि पहले ये घटना हुई, बाद में ये घटना हुई, बाद में ये घटना हुई, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब इतिहास की घटनाओं को बताया जाता है तो उसे इतिवृत्त कहते हैं। अब ये किसी इंसान का भी हो सकता है। अगर आप इंसान की घटनाओं को काल क्रमानुसार बताते हो तो वो उस इंसान का इतिवृत्त है। अगर आप किसी स्थान का बताते हो तो वो उस स्थान का इतिवृत्त है। अब यहाँ पे सिंध का इतिवृत्त है, मतलब सिंध में जो जो घटनाएं काल क्रमानुसार हुई है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इस इतिवृत्त में बताया गया है। क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण सिंध पे हुआ था तो इसका उल्लेख हमें इस इतिवृत्त में भी मिलता है। अब बात करते हैं पुस्तकों की। तो जो पहला हमारा लेखक है इसका नाम है अल बलदान। उसकी जो पुस्तक का नाम है फुतूह उल बलादुन, ये द है, फुतूह उल बलादुन। दूसरा मीर मोहम्मद मासूम की जो पुस्तक है उसका नाम है तारिख ए मासूम, या जिसे हम कहते हैं तारिख ए सिंध। ये तारीख का मतलब भी, ये जो तारीख शब्द है ये एक इस्लामिक शब्दावली है, इस्लामिक लेखन की एक शैली है तारीख, जिसमें इतिहास की घटनाओं को बताया जाता है। तो दूसरे जो हमारे लेखक है उनका नाम है मीर मोहम्मद मासूम। जिनकी पुस्तक की मैं बात करूँ तो तारीख मासूम या तारीख सिंध। और जो तीसरा है हमारा सिंध का इतिवृत्त, इसका नाम है सचनामा। अब इसके लेखक कौन है इसके बारे में किसी को पता नहीं है, इनके लेखक अज्ञात है। तो प्रथम चरण का जो काल अवधि है वो 636 से 712 एडी है। इस काल अवधि में जो सबसे मुख्य आक्रमण है वो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण है, जिसकी जानकारी के स्रोत है वो ये तीन है। ये लेखक के नाम है, ये पुस्तक के नाम है। तो ये बात आपको याद रखनी है यहाँ तक। उसके बाद में बात करते हैं घटनाओं की। अब मैं घटनाओं पे बात करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं। इसकी जो पूरे का पूरा बैकग्राउंड था वो मैं आपको बता दूं। अगर आपको वो समझ में आ गया तो उसके बाद में जो जो हम आगे घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं वो भी आपको आसानी से समझ में आएगा। तो मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझिएगा। ये इस्लाम धर्म है। इस्लाम धर्म का जो प्रधान होता है वो उस समय खलीफा था। यानी खलीफा कौन हो गया? इस्लाम धर्म का प्रधान। अब ये राजनीतिक प्रधान भी है और धार्मिक प्रधान भी है। मतलब इस्लाम के अंतर्गत जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनमें जो अंतिम जो जिसकी बात मानी जाती है वो खलीफा की बात मानी जाती है। मतलब खलीफा से ऊपर कुछ भी नहीं है। खलीफा ने एक बात बोल दी तो वो बोल दी, उसको हर एक शासक को मानना ही पड़ेगा। तो इस्लाम में जो इस्लाम धर्म का प्रधान है वो खलीफा को माना जाता है। अब उस समय जो खलीफा था उसका नाम है अल वाहिद प्रथम। ये उम्मयद खलीफा था। मतलब हम जब इस्लाम धर्म पढ़ते हैं तो उसमें हम डिटेल से पढ़ते हैं कि उम्मयद खलीफा कौन थे, अब्बासी खलीफा कौन थे। तो यहाँ पे उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। हमें हमें बस ये ध्यान रखना है कि जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है उस समय खलीफा कौन था, तो अल वाहिद प्रथम उस समय खलीफा था। दूसरा जो मुख्य किरदार है जिसका हमें ध्यान रखना है, उस समय इराक। अच्छा हाँ, ये जो खलीफा सीरिया में बैठता था, दमिश्क जो सीरिया की राजधानी है, उस स्थान पर खलीफा का शासन था, खलीफा वहां पे बैठता था। अब सीरिया और दमिश्क दमिश्क के एकदम पास में है इराक। और उस समय जो इराक का शासक बोल सकते हो या गवर्नर बोल सकते हो, उस समय वो था अल
हज्जाज इब्न यूसुफ, ये उस समय इराक का गवर्नर था। आप बस थोड़ा सा समझना, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो इस्लाम धर्म का प्रधान खलीफा को माना जाता है। उस समय, जिस समय मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ, उस समय खलीफा अल वाहिद प्रथम था, जिसका स्थान सीरिया दमिश्क है, और उसके पास में ही इराक है। उस समय इराक का गवर्नर या शासक आप बोल सकते हो अल हज्जाज इब्न यूसुफ। अब ये अल हज्जाज इब्न यूसुफ खलीफा के अधीन था। इसी अल हज्जाज इब्न यूसुफ का दामाद जो था, ये इसका दामाद भी था और मुख्य सेनापति भी था, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं, और प्रथम चरण में जिसका आक्रमण बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो खलीफा अल वाहिद प्रथम, इराक का गवर्नर अल हज्जाज इब्न यूसुफ, इसका दामाद और मुख्य सेनापति मोहम्मद बिन कासिम, और खलीफा जहाँ पे इसकी सत्ता थी वो थी दमिश्क में, जो कि सीरिया में है, और ये जो गवर्नर था वो कि इराक का था, जो कि सीरिया के एकदम पास में है, और इसका दामाद और मुख्य सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था। पहले तो आपको ये समझना है। दूसरा हम समझते हैं सिंध। सिंध भारत के उत्तर पश्चिम में, अगर वर्तमान में बात करें तो सिंध पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय भारत की जो उत्तर पश्चिमी सीमा थी वहां पे सिंध स्थित था। उस समय जो सिंध के शासक थे जिनका नाम है दाहिर, ठीक है, सिंध के शासक का नाम है दाहिर। अब दाहिर दाहिर की दो पत्नियां थी। पहली का नाम था रानी राणाबाई, और दूसरी पत्नी का नाम था रानी लाड़बाई। और राजा दाहिर की जो पत्नी थी रानी लाड़बाई, इससे इनको दो पुत्रियां प्राप्त हुई थी, जिनका नाम था सूर्या देवी और परमाल देवी। हाँ, और राजा दाहिर का एक पुत्र भी था, जिसका नाम था जय सिंह। तो ये सारे आपको कैरेक्टर के नाम हैं जो आपको याद करने हैं। अब बात करते हैं कि आखिर वो कौन कौन से कारण थे जिसने भारत पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण को जन्म दिया था। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, समझिएगा आप। मान लेते हैं कि ये हमारा भारत है, और इसके नीचे ये यहाँ पे श्रीलंका है। ऐसे मैं रफली बना रहा हूँ, प्लीज हंसना मत। और यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारा बैठता है खलीफा, जो कि है दमिश्क। अब ये जो जगह है श्रीलंका, श्रीलंका के राजा ने जो दमिश्क में जो खलीफा बैठता था उसके लिए कुछ उपहार भेजे थे, और वो उपहार जब दमिश्क जा रहे थे तो वो, मैंने ये लाइन यहाँ पे ऐसे खींची है, मतलब कि उपहार भेजे थे, लेकिन जब वो उपहार गए थे ना, वो यहाँ से ऐसे इस रास्ते से गए थे, जिसमें सिंध भी उस समय रास्ते के बीच में था, और उस समय सिंध मध्यकाल का एक प्रमुख बंदरगाह भी हुआ करता था। तो जब ये श्रीलंका के राजा ने दमिश्क के खलीफा यानी हमारे अल वाहिद प्रथम को जो उपहार स्वरूप जो भेंट भेजी, और जब वो यहाँ पे सिंध में आती है तो सिंध बंदरगाह पर कुछ समुद्री लुटेरे इन उपहारों को लूट लेते हैं। और जब इसकी खबर दमिश्क के खलीफा को मिलती है तो वो खलीफा मांग करता है सिंध के शासक राजा दाहिर से कि अब ये जो भी हमें उपहार भेजे जा रहे थे, ये उपहार आपके क्षेत्र में लूटे गए हैं,
तो आपको इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। तो राजा दाहिर बोलते हैं कि जब मैंने आपके सामान को नहीं लूटा तो मैं जुर्माना नहीं भरूंगा, मैं उस चीज का हर्जाना नहीं भरूंगा। यही मुख्य कारण था कि खलीफा अल वाहिद प्रथम ने आदेशित किया अल हज्जाज इब्न यूसुफ को, जो कि इराक का गवर्नर था, और अल हज्जाज इब्न यूसुफ ने अपने दामाद और जो सेना का मुख्य सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था, इसको निर्देशित किया कि तुम आक्रमण करो सिंध के ऊपर। इसका शासक राजा दाहिर है। राजा दाहिर की दो पत्नियां हैं, रानी राणाबाई, रानी लाडबाई। रानी लाडबाई से दो पुत्रियां हुई, सूर्या देवी, परमाल देवी, और एक राजा दाहिर का जो पुत्र है वो जय सिंह है। इसका मुख्य कारण आप याद रखना, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। श्रीलंका के राजा ने खलीफा को कुछ भेंटें भेजी थी, जिनका सिंध पर समुद्री लुटेरे उस उन भेंटों को लूट लेते हैं। तो वो जो भी उपहार थे, वो जो भी चीजें थी, वो खलीफा तक पहुंच नहीं पाती है। खलीफा को जब इस बात का पता चलता है कि उसको भेजी जाने वाली सारी चीजों को सिंध के बंदरगाह पर लूट लिया है, तो उस समय जो सिंध का राजा था, राजा दाहिर, खलीफा मांग करता है राजा जाहिर से कि आप हमें इस इन सब चीजों का हर्जाना भरिए, क्योंकि ये आपके क्षेत्राधिकार में ये लूट हुई है। लेकिन राजा दाहिर बोलते हैं कि जब लूट मैंने नहीं की है तो मैं हर्जाना भी नहीं भरूंगा। यही कारण बनता है टसल का। और उसके बाद में खलीफा आदेश देता है अल हज्जाज इब्न यूसुफ को, ये मोहम्मद बिन कासिम को आदेश देता है, और उसके बाद में मोहम्मद कासिम का आक्रमण होता है सिंध पर। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मुझे डस्टर लेने जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे नीचे से मिटाना है। 1 मिनट। ठीक है, कोई नहीं, डस्टर सही नहीं है शायद, या कोई बात नहीं। ओके। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण कब होता है। तो ये जो आक्रमण है, ये होता है जो हमारा प्रथम चरण की जो अंतिम डेट है, यानी कि 712 एडी में इसका आक्रमण होता है। अब मैं यहाँ पे कुछ स्थान के नाम लिखने वाला हूँ जो आपको याद रखने हैं। पहले एक बार मैं वो नाम लिख लेता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि किस स्थान पर क्या हुआ। तो पहला जो हमारा स्थान है, जिसका नाम हमें बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है, वो है देवल। यही वह सिंध का बंदरगाह था जहाँ पर खलीफा को भेजे जाने वाली भेंट को समुद्री लुटेरे द्वारा लूटा गया था। तो ये देवल है। अब ये बंदरगाह है, ये आप ध्यान रखना। जो दूसरा स्थान जिसका हमें ध्यान रखना है वो है नेरून। ये सिंध की एक जगह है। नेरून के बाद में सहवान। सहवान, और सहवान के बाद में यहाँ पर सिंधु नदी है। सहवान, सहवान के बाद में सिंधु नदी, और सिंधु नदी के बाद में जो स्थान आता है उसका नाम है देवल, नेरून, सहवान। ओके, नेरून, सहवान। उसके बाद में जो स्थान आता है, 1 मिनट, हाँ, पहले देवल है, बाद में नेरून, बाद में सहवान, और उसके बाद में जो है हमारा क्या था? हाँ, रावर। इसको रावोर भी बोलते हैं और रा और भी बोलते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो 1 2 3 4, जगह कम पड़ रही है ना, कोई बात नहीं, पहले यही समझ लेते हैं। 1 2 3 4। इसकी डेट 20 जून 712 एडी। तो मोहम्मद बिन कासिम का भारत
सिंध पे आक्रमण होता है, यानी कि भारत पे आक्रमण होता है, क्योंकि उस समय सिंध भारत का ही हिस्सा था। तो मोहम्मद बिन कासिम जिस स्थान पर सबसे पहले पहुंचता है वो होता है देवल। अब यहाँ पे एक ऐसी कहानी प्रचलित है कि मोहम्मद बिन कासिम ने 4 से 5 बार देवल को जीतने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो देवल पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहा था। तो ऐसी मान्यता है कि उस समय जो देवल के कुछ स्थानीय लोग थे, उन्होंने कहा था कि देवल में एक मंदिर है और उस मंदिर के ऊपर लाल झंडा फहराया हुआ है, और देवल के लोगों की, यानी कि उसके आसपास जो लोग रहते थे, उनकी ये मान्यता है कि आप देवल पर तब तक विजय प्राप्त नहीं कर सकते जब तक वो लाल झंडा मंदिर पर लटका हुआ है। तो जब ये बात मोहम्मद बिन कासिम को पता चलती है तो कहते हैं कि फिर वो झंडे को नीचे गिरा देता है। फिर झंडे को नीचे गिराने के बाद में जो देवल के लोगों का वो जो आत्मविश्वास था वो कम हो जाता है, क्योंकि उनकी श्रद्धा उसके साथ में जुड़ी हुई थी। और फिर उसके बाद में देवल पर मोहम्मद बिन कासिम विजय प्राप्त कर लेता है। तो मैं यहाँ पे यही लिख रहा हूँ कि सब लाल झंडे को गिराया। आप समझ समझ जाना। देवल के बाद में उसके पास में आता है नेरून। नेरून पर यहाँ पे कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, आपको बस यही याद रखना, क्रम याद रखना है कि सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है देवल पर, उसके बाद में करता है नेरून पर, उसके बाद में करता है सहवान पर। ये सब सिंध में ही है। सहवान के बाद में जो सिंधु नदी आती है, मोहम्मद बिन कासिम उसको पार करता है, और फिर लड़ाई होती है रावर या रावर की लड़ाई। अब ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस लड़ाई में मैं ऐसे यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस लड़ाई में मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर पहली बार आमने सामने आते हैं। तो फिर मैं एक बार ये लिख लेता हूँ ये लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम वर्सेस राजा दाहिर। कब हुई थी? 20 जून 1712 को। अब इन दोनों के मध्य लड़ाई होती है, जो कि हमें लड़ाई में क्या हुआ कैसे हुआ वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हमें जो महत्वपूर्ण बात है वो याद रखना इसका परिणाम, कि इस लड़ाई में मोहम्मद बिन कासिम की विजय होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, राजा जाहिर की मृत्यु होती है। तीसरी चीज, जो हमने यहाँ पे नाम लिखा है, रानी राणाबाई का। कहते हैं कि रानी राणाबाई 1500 स्त्रियों के साथ में इस युद्ध में लड़ती है, लेकिन जब रानी को लगता है कि अब हम युद्ध हार 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 चुके हैं और हमारी जीत की संभावना बहुत ही ज्यादा कम है, तो कहते हैं कि रानी राणाबाई ने इस स्थान पर जौहर कर लिया था। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। दाहिर की पराजय और मृत्यु, पहली बात। दूसरी बात, रानी राणाबाई का जौहर। तो सबसे पहले देवल पर आक्रमण होता है, जहां पर लाल झंडे को गिराया जाता है। उसके बाद में नेरून, फिर सहवान, फिर सिंधु नदी को पार करते हुए एक स्थान है रावर, जिसको रावर भी कहा जाता है। यहाँ पर रावोर या रावर की लड़ाई होती है, जो कि 20 जून 712 ईडी को होती है। जो किन किन के बीच में होती है? तो मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में होती है, क्योंकि इससे पहले ये जो तीनों स्थान थे ना, यहाँ पे दाहिर प्रत्यक्ष रूप से नहीं लड़ रहा था, वहां पर सिर्फ दाहिर की सेना लड़ रही थी। लेकिन पहली बार जो प्रत्यक्ष जो भिड़ंत होती है मोहम्मद बिन कासिम की और दाहिर की, वो इस स्थान पर होती है, रावर या रावर स्थान पर। इसमें दाहिर की पराजय होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर रानी राणाबाई को जब लगता है कि अब जीत की संभावना नहीं है, तो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए वो जौहर कर लेती है। तो ये यहाँ तक की बात मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अब वापस मुझे मिटाना पड़ेगा अच्छे से लिखने के लिए, और ये डस्टर सही है नहीं, तो मुझे दूसरा डस्टर लेना पड़ेगा। तो सॉरी, बस 1 मिनट। तो मैं ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे। 4 तो हो गए ना, ये जगह पूरी कर लेते हैं। पांचवा जो स्थान है उसका नाम है ब्राह्मणवाद। ये एक किला है, ब्राह्मणवाद किला। यहाँ पे हमने राजा दाहिर के पुत्र का नाम लिखा था जय सिंह, और ब्राह्मणवाद किले पर जय सिंह का शासन था। पुत्र
जय सिंह का शासन व पराजय। मतलब कि रावर की लड़ाई के बाद में जो मोहम्मद बिन कासिम ने अगला आक्रमण किया वो क्या, ब्राह्मणबाद के किले पर जो कि सिंध में स्थित है, और वहां पर जिसका शासन था वो था दाहिर के पुत्र जय सिंह का। यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है, आक्रमण करने के बाद में जय सिंह पराजित हो जाता है। अब हमारे आखिरी स्थान की बात है, जो कि यहाँ जगह मैं लिख लेता हूँ, जो कि है हमारा मुल्तान। अब जब मोहम्मद बिन कासिम मुल्तान पे आक्रमण करता है तो कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम को वहां से बहुत बड़ी मात्रा में अकूत संपत्ति मिली थी, और सोने चांदी बहुत सारे हीरे जवाहरात भी वहां से मिले थे। तो मोहम्मद बिन कासिम इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी बड़ी धनराशि को जब देखता है तो वो बोलता है कि ये मुल्तान नहीं है, ये स्वर्ण नगर है, क्योंकि यहाँ पे अकूत धन संपत्ति है और बहुत ज्यादा हीरे जवाहरात भी है। तो अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कभी कि निम्नलिखित में से किसने मुल्तान को स्वर्ण नगर कहा था, तो वो मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था। मैं सामने लिख लेता हूँ, कासिम ने स्वर्ण नगर कहा। तो अब मैं ये सब मिटाऊं उससे पहले मैं एक बार वापस आपको समझा देता हूं, ताकि ये जो भी लिखा हुआ है वो आपको पता रहे कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है। तो हम बात कर रहे हैं भारत पर इस्लामी आक्रमण की, जिसमें हम कुल 4 चरण पढ़ेंगे। 4 चरण में से जो हमारा पहला चरण है उसकी जो काल अवधि है वो 636 से 712 एडी है। और ये इस काल अवधि में जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण होता है वो मोहम्मद बिन कासिम का होता है, जो कि 712 एडी में होता है, यानी कि जो हमारा अंतिम चरण है। अब हमें मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो पहली जानकारी मिलती है हमें अल बलदान की पुस्तक फुतू अल बलादुन से। दूसरी जानकारी मिलती है मीर मोहम्मद मासूम की तारीख मासूम या तारीख सिंध से। तीसरी जानकारी मिलती है जो कि सिंध का इतिवृत्त है, जिसका नाम है सचनामा। अब इसका लेखक अज्ञात है, लेखक के बारे में हमें नहीं पता है कि इसकी लेखक अज्ञात, तो लेखक के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है कि इसकी जो रचना है वो किसने की थी। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि उस समय जो इस्लाम धर्म का जो प्रधान होता था, राजनीतिक और धार्मिक प्रधान, उसको खलीफा कहते हैं। और उस समय उम्मयद खलीफा अल वाहिद प्रथम का शासन था, जो सीरिया की राजधानी दमिश्क में बैठता था, मतलब वहां पे उसके शासन था, सल्तनत था, वहीं से सारा कार्य संचालन होता था। फिर हमने बात की सीरिया के पास में इराक आया हुआ है। इराक का उस समय राजा कह लो, गवर्नर कह लो, वो था अल हज्जाज इब्न यूसुफ, और उसी अल हज्जाज इब्न यूसुफ का दामाद और मुख्य सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। फिर हमने बात की कि कैसे जो श्रीलंका के राजा अल वाहिद, जो खलीफा है अल वाहिद प्रथम, के लिए कुछ भेंट और उपहार भेजते हैं। वो समुद्री रास्ते से जहाज से भेजते हैं, और बीच में जब सिंध में देवल का बंदरगाह आता है तो वहां पर उनकी सामग्री को लूट लिया जाता है। इस बात से खलीफा अल वाहिद प्रथम खफा हो जाते हैं और वो सिंध के शासक राजा दाहिर से मांग करते हैं कि आपके क्षेत्राधिकार में ये लूट हुई है, इसलिए आप हमें उन सब चीजों का जुर्माना भरिए। लेकिन राजा दाहिर ये बोलते हैं कि जब लूट मैंने की नहीं है तो जुर्माना मैं भी भरूंगा नहीं। तो इस बात से खलीफा अल वाहिद प्रथम क्रुद्ध हो जाते हैं। वो आदेश देते हैं अल हज्जाज इब्न यूसुफ को कि आप सिंध पर आक्रमण कीजिए। अल हज्जाज इब्न यूसुफ आदेश देता है अपने दामाद और सेना के मुख्य सेनापति, क्योंकि सेनापति युद्ध जो अभियान होते हैं उनका संचालन करता है। तो ये आदेश देता है मोहम्मद बिन कासिम को। मोहम्मद बिन कासिम 712 एडी में सिंध पर आक्रमण करता है। और ये साथ में ये भी याद रखना है कि दाहिर की 2 रानियां, रानी राणाबाई जो आगे जौहर करेगी, रानी लाडबाई जिनकी 2 पुत्रियां थी, सूर्या देवी और परमाल देवी, इनकी कहानी क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जब मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है तो उसके आक्रमण के क्रम की बात की जाए, मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, आक्रमण का क्रम। तो मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण की बात की जाए तो सबसे पहले जिस स्थान पर वो आक्रमण करता है वो है देवल, फिर नेरून, फिर सहवान, फिर सिंधु नदी को पार करते हुए रावर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण लड़ाई है जो होती है 20 जून 712 को। इससे पहले जो भी लड़ाई हुई वहां पर दाहिर की सेना लड़ रही थी। राजा दाहिर से अभी तक इसकी प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं हुई थी, लेकिन रावर स्थान पर पहली बार राजा दाहिर, मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर आमने सामने होते हैं, जिनमें दाहिर की पराजय हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है।
रानी राणाबाई लड़ती है, लेकिन जब उसको लगता है कि अब जीत की संभावना नहीं है तो वो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जौहर कर लेती है। फिर उसके बाद में जो पांचवा स्थान है रावर के बाद में, जहां पर मोहम्मद बिन कासिम आक्रमण करता है, वो है ब्राह्मणबाद का किला, जहां पर राजा दाहिर का पुत्र जय सिंह का शासन था। और इस जब ये आक्रमण होता है तो जय सिंह भी पराजित हो जाता है। फिर उसके बाद में अंतिम जो स्थान था वो है मुल्तान। मुल्तान में जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो वहां की अकूत धन संपत्ति को देख के मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को स्वर्ण नगर की संज्ञा दी। उसके बाद में मोहम्मद बिन कासिम वापस सिंध की ओर प्रस्थान कर जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी। अब आगे की जानकारी लिखने के लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, तो अगर आपको ये अपनी बुक में लिखना है आप लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही अगर आपको समझ में आ गया है तो बढ़िया बात है। लेकिन ये वही चीज़ें हैं जो ज़रूरी है जानने के लिए, वही मैंने यहाँ पे लिखवाई है। तो एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं ये मिटाता हूँ पूरा और फिर हम आगे की बात करते हैं। आप चाहे तो इसको पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो। अगर आपको व्हाइट बोर्ड में अभी भी कुछ ऐसा दिख रहा है ना, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है रजिस्टर में, अच्छे से साफ नहीं कर पा रहा है ये शायद। जो भी है हमको तो समझना है। तो हमने बात की कि कैसे मोहम्मद बिन कासिम तो हमने बात की कि कैसे मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है, जिसमें सबसे पहले वो देवल पे आक्रमण करता है, फिर नेरून पे आक्रमण करता है, फिर सैवान पे आक्रमण करता है, फिर रावर की लड़ाई होती है, फिर ब्राह्मणबाद के किले को जीतता है, और उसके बाद में मुल्तान को जीतने के बाद में वो वापस अपने जो जगह है जो मैंने बात की थी इराक, वहां पे चला जाता है। अब यहाँ पर दो चीजें समझने वाली है। पहली बात, इस्लाम में जो गैर मुस्लिम लोग हैं उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसे कहते हैं जिम्मी या धिम्मी। जिम्मी या धिम्मी। अब इसका मतलब क्या है? यानी कि जो मुस्लिम शासक होते हैं वो दूसरे धर्म के लोगों को सुरक्षा देते हैं और उन्हें उनकी संपत्ति, उनकी धार्मिक मान्यताओं को अपनाने की छूट होती है। इसके एवज में वो उनसे कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं जजिया। तो जिम्मी और धिम्मी वे लोग हैं जो गैर इस्लाम है, मतलब मुस्लिम धर्म से संबंधित नहीं है, इस्लाम धर्म से संबंधित नहीं है, जो गैर इस्लाम धर्म से संबंधित है। अब उसमें बात की जाए कि जो ईसाई लोग हैं, जो पारसी धर्म है, वो सब आता है जिम्मी या धिम्मी में, जिनको ये नाम देते हैं। यानी कि जो भी गैर मुस्लिम लोग हैं उनको ये जिम्मी या धिम्मी बोलते हैं। और इन्हीं गैर मुस्लिम लोगों को अपने शासन क्षेत्र में रहने के लिए ये सुरक्षा के रूप में और उनकी संपत्ति और उनके जो धार्मिक आचरण को अपनाने की छूट के एवज में एक वो कर लेते हैं जिसे कहते हैं हम जजिया कर। अब यहाँ पर एक जो बात है वो मैं आपको बस समझाना चाहता हूँ नॉर्मल, कि इस्लाम में ना दो बातें हैं, या फिर मान लो कि इस्लाम में कि दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी है किताब उल अहल, किताबुल अहल या किताबुल अहद। जो दूसरी श्रेणी है जिसको बोलते हैं काफिर। अब मेरी बात को समझना, जैसा कि नाम से स्पष्ट है किताब उल अहल, यानी कि इस्लाम धर्म में ऐसा माना गया है कि जो धर्म एक किताब को आधार मानकर भगवान की पूजा अर्चना करता है उनको उन्होंने नाम दिया है किताब उल अहल। और इनके लिए ये जजिया कर का प्रावधान किया गया। जैसे कि मैं बात करूं, ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म की जो पवित्र पुस्तक है वो बाइबिल है। तो ईसाई धर्म के लोगों को ये जिम्मी और धिम्मी कहते थे, और उनको रखते थे किस श्रेणी में रखते थे, तो वो किताब उल अहल की श्रेणी में रखते थे, जो कि
जो कि एक प्रॉपर बुक को फॉलो करते हैं, जो कि एक किताब को फॉलो करते हैं। इसमें एक दो धर्म और भी आते हैं, लेकिन आपको उसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझना है। अब दूसरी जो श्रेणी आती है वो आती है काफिर की। अब काफिर कौन लोग होते हैं? काफिर वे लोग होते हैं जो पहली बात तो मूर्ति पूजा करते हैं और जो बहुदेववाद में विश्वास करते हैं, यानी कि जो एक से ज्यादा देवताओं की सत्ता में विश्वास करते हैं और उन्हीं देवताओं की भिन्न भिन्न रूपों की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते हैं। तो इस्लाम में उनको काफिर कहा गया है। अब यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है। जो किताब उल अहल की श्रेणी में आते हैं, जो कि एक पुस्तक को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, उसी के अनुरूप आचरण करते हैं, उनके लिए ही ये जजिया का प्रावधान किया गया था। इस्लाम में कहा गया है कि किताब उल अहल की श्रेणी में आने वाले सभी नागरिकों को, जहां पर इस्लाम का क्षेत्र है, शासन अधिकार है, वहां पर इस्लाम का शासक उनको संपत्ति की सुरक्षा और धार्मिक आचरण को अपनाने की छूट देगा। इसके बदले में उन लोगों को, जो इस्लाम का शासक है, एक कर देना पड़ेगा, जिस कर को हम कहते हैं जजिया कर। लेकिन जो काफिर के बारे में बोला गया है कि काफिर के लिए क्या प्रावधान है, तो काफिर के लिए ये कहा गया है कि काफिर के पास में दो ऑप्शन होते हैं। या तो आप इस्लाम स्वीकार कर लो, अगर काफिर इस्लाम स्वीकार नहीं करता है तो काफिर का जो सर है वो तन से जुदा कर दो। हाँ ठीक है, मतलब उसको मार दो, कहने का मेरा मतलब ये है। तो काफिर के लिए जजिया कर का प्रावधान भी नहीं था। काफिर के लिए ये जिम्मी और धिम्मी, इसका भी प्रावधान नहीं था। काफिर के लिए सिर्फ दो ही चीजें महत्वपूर्ण थी, या तो इस्लाम स्वीकारो, और अगर आप इस्लाम नहीं स्वीकारते हो और जो इस्लाम नहीं स्वीकारता है उनको मृत्यु दंड दे दो। ठीक है। काफिर कौन थे? मूर्ति पूजक, जैसे कि हमारा हिंदू धर्म है। और किताबुल अहल में वो लोग जो एक पवित्र पुस्तक की आराधना, करने वाले लोग, उनको कहा जाता है किताब उल अहल। तो ये एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है जो आपकी समझ के लिए मैंने आपको बताया है। तो फिर जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया तो भारत की अधिकांश, क्या संपूर्ण जनता ही मूर्ति पूजक थी, मतलब वो काफिर की श्रेणी में आती थी। तो धर्म के अनुसार तो मोहम्मद बिन कासिम को सिंध के सभी लोगों को या तो इस्लाम स्वीकार करवाना था, अगर वो इस्लाम स्वीकार नहीं करते हैं तो उनको फिर मृत्यु दंड देना था। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम ने ऐसा नहीं किया। अब उसका मुख्य कारण ये था कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो तर्क दिया वो ये था कि सिंध की इतनी बड़ी जनता, जो कि सारी की सारी हिंदू जनता है, जो कि मूर्ति पूजक है, जो कि काफिर है, अगर हम सबको ही मार देंगे तो एक तो सबको मारना पॉसिबल भी नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है, हम सबको मार भी नहीं सकते। और दूसरा, जब सबको मार दिया यहाँ पे तो फिर हम शासन किस पे करेंगे? खाली भूमि भूमि पे तो शासन कर ही नहीं सकते ना। तो मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार भारतीय नागरिक, जो कि श्रेणी किस में आते थे? काफिर में, फिर भी काफिर की श्रेणी में आने के बाद में भी मोहम्मद बिन कासिम ने भारतीयों को जिम्मी और धिम्मी का दर्जा दिया और पहली बार जजिया कर लगाया। ये बात इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और आपको ये बात याद रखनी है। इससे पहले का कॉन्सेप्ट मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया। तो यहाँ पे ये बात महत्वपूर्ण है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की जनता को सर्वप्रथम जिम्मी, जिम्मी या इसको कई बार धिम्मी भी कहते हैं। जिम्मी और धिम्मी वो लोग हैं जो गैर इस्लाम धर्म से संबंधित है। वो गैर इस्लाम धर्म कुछ कोई भी हो सकता है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की जनता को सर्वप्रथम जिम्मी धिम्मी का दर्जा दिया और ये भारत में पहली बार जिम्मी का उल्लेख और जजिया कर का उल्लेख इसी समय होता है। तो इसलिए ये बात हमें जानना जरूरी है कि भारत पर पहली बार भारतीयों को जिम्मी का दर्जा किसने दिया, भारत पर जजिया कर किसने लगाया। तो इसमें हमें मोहम्मद बिन कासिम का नाम याद रखना है। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की जनता को सर्वप्रथम जिम्मी जिम्मी का दर्जा दिया भारत में सर्वप्रथम।
मतलब भारत में ये पहली बार था जब किसी मुस्लिम शासक ने भारत की जनता को जिम्मी का दर्जा देते हुए उन पे जजिया कर लगाया था। जजिया कर के बारे में हम आगे और डिटेल से पढ़ते हैं। और ये बात भी आपको कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है कि इस्लाम में किताबुल अहल किनको माना जाता है, काफिर किनको माना जाता है, इनके लिए क्या प्रावधान है, इनके लिए क्या प्रावधान है। फिर सिंध की जनता जो कि अधिकांश हिंदू थी उनको फिर मोहम्मद बिन कासिम ने जिम्मी और धिम्मी का दर्जा क्यों दिया। और ये जिम्मी और धिम्मी का दर्जा देने वाला मोहम्मद बिन कासिम पहला शासक था। आई होप कि आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी। अब हमारा आखिरी बिंदु बचता है जिसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद में जो हमारा प्रथम चरण है वो पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जब मुल्तान को मोहम्मद बिन कासिम ने जीता, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुल्तान को मोहम्मद बिन कासिम ने जीता, तो उस समय वो अपने साथ में जो मैंने बात की थी राजा दाहिर की पत्नी रानी लाडबाई तथा इनकी दो पुत्रियां सूर्या देवी और परमाल देवी मुल्तान को जीतने के बाद में जब मोहम्मद बिन कासिम वापस अपने होम टाउन सीरिया, सॉरी सीरिया कहाँ यार, इराक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सीरिया काट देना ठीक है आप, इराक, क्योंकि इराक का ही जो गवर्नर था अल हज्जाज इब्न यूसुफ उसी का सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। तो मुल्तान को जीतने के बाद में जब मोहम्मद बिन कासिम अपने होम टाउन सीरिया जाता है, सॉरी इराक जाता है, तो अपने साथ में वो दाहिर की पत्नी लाडबाई और उनकी दो जो पुत्रियां थी सूर्या देवी और परमाल देवी इनको भी साथ में लेके जाता है। अब आगे की घटना को आपको समझना है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा जो कि इम्पोर्टेंट है। तो अब ना दो कहानियां प्रचलित है यहाँ पे। पहली कहानी जिसका हमें उल्लेख मिलता है सचनामा ग्रंथ में, सचनामा जो सिंध का इतिवृत्त है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब मोहम्मद बिन कासिम रानी लाडबाई और सूर्या देवी और परमाल देवी को जब इराक लेके जाता है तो इराक से ये भेंट स्वरूप रानी लाडबाई को, सूर्या देवी को और परमाल देवी को भेंट स्वरूप खलीफा के पास में भेजता है, अल वाहिद प्रथम के पास में। और जब ये खलीफा के पास में पहुंचती है इनकी दोनों पुत्रियां, तो कहते हैं कि अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक मनगढ़ंत कहानी रचती है और वो खलीफा से बोलती है कि हुजूर आप तक पहुंचने से पहले ही हमारा जो सतीत्व है वो हमारा भंग किया जा चुका है और मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया है, हमारा चरित्र हरण किया है और हमारा सतीत्व भंग किया है, और सतीत्व भंग करने के बाद में हमें आपके पास में भेजा गया है। तो जब ये बात खलीफा सुनता है तो खलीफा को गुस्सा आता है, तो क्रुद्ध होकर वो ये आदेश देता है कि मोहम्मद बिन कासिम को बैल बैल के जो चमड़े की जो खाल होती है ना उसके अंदर डाल दिया जाए और डालने के बाद में मेरे पास पहुंचा दिया जाए। तो कहा जाता है कि फिर मोहम्मद बिन कासिम को जो बैल की जो खाल का जो चमड़ा होता है उसके अंदर डाल दिया जाता है, फिर लपेट के उसको पहुंचा देते हैं खलीफा के पास में। और जब पहुंचाते हैं तो उसी के दरमियान दम घुटने से उस खाल के अंदर मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। फिर जब मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है तब ये जो दोनों पुत्रियां हैं सूर्या देवी और परमाल देवी बताती है खलीफा को कि हमने आपसे झूठ बोला था, मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं किया था, हमने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ये कहानी आपके सामने रची थी। तो इस बात से खलीफा वापस नाराज हो जाता है और इनकी दो पुत्रियां इनको भी मृत्युदंड दे जाता है। अब ये जो कहानी है ये हमें इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है यहाँ पे सचनामा में। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सतीत्व भंग
करके खलीफा सतीत्व भंग करके खलीफा को भेजने पर मृत्युदंड। अब ये एक कहानी तो ये है जिसमें जब वो जो मोहम्मद बिन कासिम है वो इराक से राजा दाहिर की पत्नी रानी लाडबाई और इनकी दो पुत्रियां सूर्या देवी और परमाल देवी को खलीफा के पास में भेजता है अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए। ये दोनों एक कहानी रचती है जिसमें वो कहती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारा चरित्र हरण किया है और हमारा सतीत्व भंग किया है और सतीत्व भंग करने के बाद में हमें आपके पास में भेजा है। इससे खलीफा बहुत ज़्यादा क्रुद्ध हो जाता है और वो मोहम्मद बिन कासिम को बैल के चमड़े की खाल में लपेटने का आदेश देता है और उसके बाद में लपेट कर उसके पास में भेजने का आदेश देता है और बीच में ही मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। जब मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हुई तब उसकी आयु शायद 20-21 साल थी मुश्किल से। और फिर ये दोनों बोलती हैं खलीफा को कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने तो अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए ये कहानी रची थी और अब हमारे पिता की मृत्यु का बदला पूरा हो चुका है, तब अब हमें अपने जान की कोई फिक्र नहीं है। तो इससे वापस खलीफा को गुस्सा आता है और इन दोनों को भी मृत्युदंड दे देता है। अब ये है एक कहानी। अब इस दूसरी जो कहानी प्रचलित है उसका हमें उल्लेख मिलता है, जो हमने लेखक का नाम लिखा था, अल बलादुन की फुतुह उल बलादुनी। फुतुह अल बलादुनी हमने पहले भी पढ़ा, ये किसका ग्रंथ है? तो ये ग्रंथ है अल बलदान का। अल बलदान लेखक का नाम है, उसकी पुस्तक का नाम है फुतुह अल बलादुनी। इसमें जो कहानी अल बलदान बताता है वो कहानी ऐसी है कि जो खलीफा था अल वाहिद प्रथम, वो खलीफा बदल चुका था, उसके स्थान पर एक दूसरा खलीफा आ चुका था और उस दूसरे खलीफा और जो हमने इराक का जो गवर्नर पढ़ा, जो पीछे अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जो इराक का गवर्नर था अल हज्जाज इब्न यूसुफ, उन दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे क्योंकि इराक के आसपास के क्षेत्रों पर जो अल हज्जाज इब्न यूसुफ है वो अपना प्रभुत्व जमा रहा था और खलीफा को वो बात इतनी ज़्यादा पसंद आ नहीं रही थी और जो नया खलीफा था उसके साथ में उसके संबंधों में धीरे धीरे कटुता आती जाती है। तो वो खलीफा ऐसा माना जाता है कि आदेश देता है कि अल हज्जाज इब्न यूसुफ को और उसके सारे परिवार को मार दिया जाए। अब मोहम्मद बिन कासिम चूंकि उसका दामाद था तो वो भी उसके परिवार का हिस्सा था, तो ऐसा माना जाता है कि इसी के चलते जो खलीफा होता है आपसी प्रतिद्वंद्विता के चलते अल हज्जाज इब्न यूसुफ को और उसकी पूरी फैमिली को मरवा देता है, उसके परिवार को मौत के घाट उतार देता है और उसी में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। दूसरी कहानी हमें ये देखने को मिलती है अल बलदान की फुतुह अल बलादुनी नामक पुस्तक में। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको मैंने कहानी बता दी, आप समझ जाना। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्रतिद्वंद्विता के कारण मृत्यु। खैर, मृत्यु का जो भी कारण रहा होगा हमें ये बात याद रखनी है कि 20 वर्ष की आयु में मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु हो जाती है। तो ये बात थी। और साथ ही साथ जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध से आता है तो ये बात भी नोट से याद रखना कि सिंध में अपने एक प्रतिनिधि को नियुक्त करता है। सिंध में अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करता है। सिंध में अपने एक प्रतिनिधि को नियुक्त करता है, उसके बाद में इराक जाता है। इराक में जो दो कहानियां हैं, जो एक का उल्लेख सचनामा में मिलता है, दूसरा का फुतुह अल बलादुनी में मिलता है। अब दोनों में क्या क्या कहानी है और उसके पीछे उसकी मृत्यु के क्या क्या कारण बताए जाते हैं उसके बारे में हमने बात कर ली और शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिख भी लिया है। तो यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम और हमारा पहला चरण पूरा हो जाता है।
आई होप कि जो मैंने समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आया होगा। अब जो दूसरा चरण है उसमें सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी है कि दूसरे चरण की जो अवधि थी वो कितनी थी और उसमें किसने आक्रमण किया था। बस इससे ज़्यादा हमें याद रखने की जरूरत नहीं, नहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ द्वितीय चरण, जिसकी जो अवधि है वो 643 एडी से लेकर 870 एडी यानी ईस्वी तक मानी जाती है। और इस पूरी अवधि में, इतने साल की अवधि में, जो सबसे मुख्य जो आक्रमण वो होता है वो होता है इब्न इब्न उल लायम का। बस आपको इतनी ही बात याद रखनी है द्वितीय चरण में, इससे ज्यादा अब याद नहीं रखना है कि द्वितीय चरण की अवधि 643 से 870 तक होती है। और इस काल अवधि में जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण है वो इब्न उल लायम का माना जाता है मुख्य आक्रमण। बस और कुछ हाँ, इस समय जो आक्रमण होते हैं वो अरब क्षेत्र से भी होते हैं यानी अरबों के भी होते हैं, और तुर्क क्षेत्र यानी तुर्कों के भी होते हैं। ये दोनों इस्लाम धर्म की शाखा है, यानी कि जो अरब में रहते हैं वो अरबी है, जो तुर्क नामक स्थान से हम आगे समझेंगे वो आते हैं उनको तुर्की कहते हैं। तो इस द्वितीय चरण में अरब और तुर्क दोनों के आक्रमण होते हैं। और जो हमारा प्रथम चरण हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ नोट डाल के एक और। प्रथम चरण में जो आक्रमण होता है वो सिर्फ अरब का होता है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम का संबंध अरब से था। भले ही वो गवर्नर सीरिया, जो इराक का जो गवर्नर था, अल हज्जाज इब्न यूसुफ का दामाद वह सेनापति था, लेकिन मुख्य रूप से वो अरबी था। तो ये जो पहला जो आक्रमण होता है ना, ये अरब आक्रमण है, ये बात आप याद रखना। प्रथम। तो भारत पर इस्लामी आक्रमण के प्रथम चरण में जो आक्रमण होता है वो अरब आक्रमण होता है। जो द्वितीय चरण में जो अरब आक्रमण होते हैं वो अरब भी होते हैं और तुर्क भी होते हैं। और प्रथम चरण में जितने भी आक्रमण हुए वो सब अरबों के द्वारा ही हुए, और द्वितीय चरण में अरबों और तुर्क दोनों के द्वारा हुए हैं। तो बस ये कुछ बातें थी जो आपको याद रखनी है। हाँ ठीक है। तो हमने आज भारत पर इस्लामी आक्रमण के 4 चरण में से 2 चरण के बारे में बात की, जिसमें पहला आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम का होता है, जिसका कारण मैंने आपको बताया। कब होता है? 712 ईस्वी में होता है। कहाँ होता है? सिंध पे होता है। किसके विरुद्ध होता है? राजा दाहिर के विरुद्ध होता है। कहाँ कहाँ पर विजय प्राप्त करता है? तो सबसे पहले वो जो देवल बंदरगाह है वहाँ पे विजय प्राप्त करता है। देवल के बाद में नेरून, सहवान, फिर रावर या जिसको हम रावर भी कहते हैं। 20 जून 1712 को उसकी लड़ाई होती है, जिसमें राजा दाहिर और कासिम दोनों प्रत्यक्षतः आपस में भिड़ते हैं, जिसमें राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है और कासिम का रावर पर यानी कि सिंध के एक बहुत बड़े भाग पर अधिकार हो जाता है। उसके बाद में आक्रमण होता है ब्राह्मणबाद के किले पर, जहाँ पे राजा दाहिर का पुत्र जय सिंह का शासन था, और उस पर भी कासिम द्वारा विजय प्राप्त कर ली जाती है। और अंतिम आक्रमण जो होता है वो मुल्तान पे होता है। मुल्तान को कासिम ने स्वर्ण नगर की भी संज्ञा दी थी, क्योंकि वहाँ की जो संपत्ति थी वो बहुत ज़्यादा थी। फिर मुल्तान के बाद में जब राजा दाहिर की दोनों पुत्रियों सूर्या देवी और परमाल देवी और उनकी एक पत्नी रानी लाड़बाई को लेके वो जाते हैं इराक में, और इराक से वो भेंट सूर्या देवी और परमाल देवी और रानी लाड़बाई को भेंट स्वरूप भेजते हैं खलीफा के पास पास में, जहाँ पर मैंने आपको बताई कि ये किस कहानी की रचना करती है। उसके बाद में खलीफा कैसे सतीत्व भंग करने के कारण मृत्युदंड देता है, जिसका हमें उल्लेख मिलता है सचनामा में। तो ये इसकी मृत्यु की एक कारण ये बताया जाता है, जिसका उल्लेख सचनामा में है। दूसरा, अल बलदान ने फुतू अल बलादुनी में बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, सतीत्व भंग करने का आरोप कुछ भी नहीं लगा था, और ये सब मनगढ़ंत कहानी है। असली जो कारण था वो ये था कि अब खलीफा बदल चुका था, और खलीफा का मोहम्मद बिन कासिम के जो शासक थे, इराक के गवर्नर अल हज्जाज इब्न यूसुफ, जिसका मोहम्मद बिन कासिम सेनापति था और दामाद भी था, उसके साथ में आपसी शत्रुता थी। और इसी शत्रुता के चलते खलीफा ने आदेश दिया था कि जितने भी इसके अल हज्जाज इब्न यूसुफ इराक के गवर्नर के जितने भी सगे संबंधी हैं उनको मौत के घाट उतार दिया जाए,
और उसी के क्रम में मोहम्मद बिन कासिम की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि मोहम्मद बिन कासिम ही वो पहला शासक था जिसने भारतीयों को जिम्मी और धिम्मी का दर्जा दिया था। मैंने आपको बता दिया कि जिम्मी और धिम्मी कौन है, क्या कर लगाया जाता है, और ये कॉन्सेप्ट जो है ये भी मैंने आपको समझा दिया है ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी कि इस्लाम में किसे किताबुल अहल माना गया है, किसे काफिर माना गया है, काफिरों के लिए क्या प्रावधान है, इनके लिए क्या प्रावधान है। काफिर होने के बाद में मोहम्मद बिन कासिम ने भारतीय जनता को जिम्मी और धिम्मी का दर्जा क्यों दिया, क्योंकि इतनी बड़ी जनता का कत्लेआम नहीं किया जा सकता, और अगर कत्लेआम कर भी दिया तो फिर शासन किसके ऊपर करेंगे। तो ये सब बातें थी। और बस अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये मेरी पहली क्लास है, तो हो सकता है कि मैं इतना अच्छे से समझा ना पाया हूँ। मैंने कोशिश पूरी की है, लेकिन जब आप चीज़ पहली बार करते हो, इससे पहले मैंने कभी भी कुछ भी नहीं किया है, और रिकॉर्डिंग एडिटिंग सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, तो थोड़ा इजी भी नहीं होता है। बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको जो कोचिंग में पढ़ाया जाता है पैसे लेके, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं उतना या उससे कहीं ज़्यादा आपको ईजी लैंग्वेज के साथ में और सारे फैक्ट देते हुए आपको मैं यहाँ पर पढ़ाऊँ। बस आप ये कोशिश करना कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वो आप अच्छे से समझना, और जहाँ पर जो मैंने फैक्ट यहाँ पे लिखे हैं ना, आप अगर लिखना चाहें तो एक लैंग्वेज के साथ में आप उनको लिख देना बस। तो ये मेरी पहली क्लास थी, और आपका इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगा कि जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टीचिंग में भी इम्प्रूवमेंट आती जाएगी, और कुछ जो हेसिटेशन है वो कम होती जाएगी। बट फिर भी पहली क्लास होने के बाद में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे से बता जाऊँ, समझा पाऊँ, और समय के साथ में ये क्लासेस और बेहतर होती जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, और ये क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।